समाचार दर्पण के आज के इस विशेष सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने सेक्रेटरी अर्थात सचिव स्तर के अधिकारियों के सीधी भर्ती की एक अधिसूचना निकाली है, नोटिफिकेशन, जिसमें यह कहा गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर या निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वे अगर सरकारी तंत्र में आना चाहते हैं अपने अनुभव के साथ 3 वर्ष के लिए, यह सीमित समय के लिए होगा, तो उनके लिए यह खुला मंच है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के इस विज्ञापन में आप इस बात का देख सकते हैं आशय यहाँ इन्होंने लिखा है। देखिए, ये वेबसाइट है इनका, इस वेबसाइट पर जाके upsconline.nic.in पर कर सकते हैं। यह इन्होंने वैकेंसी निकाला है। जो वैकेंसी निकाला है उसका नाम है ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी लेबर ऑफिसर। ज्वाइंट सेक्रेटरी को संयुक्त सचिव कहा जाता है और संयुक्त सचिव, इसके बाद है निदेशक और डेप्यूटी सेक्रेटरी उप सचिव। इस स्तर के अधिकारियों की भर्ती हो रही है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि यदि आप इच्छुक हैं तो आप संबद्ध विभागों में, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, मैंने बताया ऑन डेपुटेशन। इसका मतलब है आप 3 साल के लिए कहां से आएंगे? राज्य सरकार से, यूटी कैडेट से और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आ सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी से आ सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते हैं, विश्वविद्यालय से आ सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से आ सकते हैं। और इसमें फिर इन्होंने आपके लिए क्राइटेरिया रखा है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आप आते हैं तो ये तमाम क्राइटेरिया हैं। आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वह यह है कि यूपीएससी का यह जो विज्ञापन है उस विज्ञापन ने हंगामा मचा रखा है और कुछ लोगों का कहना है हंगामा क्यों है बर्बाद। आज की चर्चा यूपीएससी द्वारा दिए गए इस विज्ञापन पर बहुत तरह की राजनीतिक प्रक्रिया आ रही। कोई कहता है दलितों का शोषण होगा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि इससे आप सरकारी कर्मचारियों के आगे प्रोन्नति को रोक करके निजी क्षेत्र के लोगों को या अन्य क्षेत्र के लोगों को ला रहे हैं, तो इससे असंतोष बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, यह न्यूज दिया है news.on.air.gov.in अर्थात ये आकाशवाणी की एक समाचार है। उसमें इन्होंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल एंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। अर्थात विभिन्न राजनेताओं का यह कहना है, आप इसके ऊपर लेटरल एंट्री के ऊपर अगर आप समाचार ढूंढेंगे, जैसे न्यूज में डालता हूं यहाँ, समाचार ढूंढेंगे तो तमाम समाचार इसके ऊपर मिलेगा। लेटरल एंट्री के ऊपर विभिन्न वेबसाइटों ने, किसी ने इसको अच्छा कहा है, किसी ने बुरा कहा है, इस तरह के समाचार घूम रहे हैं। तो हम बात करेंगे लेटरल स्कीम क्या है, कैसे है और क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, विज्ञापन आपने देख लिया। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप अवश्य आवेदन करिए, क्योंकि यह आपके सीधे सीधे प्रशासनिक तंत्र में आने का मौका है। आईएएस लेवल के पद होते हैं और इन पदों पर यदि आपकी नियुक्ति होती है तो इसका विशेष लाभ आपको यह मिलेगा कि आप सीधे सीधे सरकार की नीतियों के हिस्सेदार ही नहीं, नीति कार्यान्वयन में भी मददगार होंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि आप लेटरल एंट्री स्कीम में आते हैं तो क्या क्या है। लेटरल एंट्री स्कीम की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वह सुरेंद्र नाथ और होता समिति ने 2003 और 4 में यह अनुमोदन लिया था कि राज्य सरकार से और केंद्र सरकार की सेवाओं में हम बाहर के विशेषज्ञ या अनुभवी लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। और इसी क्रम में देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति बैठी थी जिसने यह कहा था, और उसके बाद 2005 में पहली बार लेटरल एंट्री स्कीम से कुछ लोगों की नियुक्तियां हुई थी। इसके बाद फिर 2014 के बाद से भी कुछ नियुक्तियों के लिए आवेदन माना गया था। हालांकि यह देखा गया कि आवेदन बहुत कम आए थे, कुछ खास जगहों पर भी आए थे। सरकार की यह योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकी थी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर लेटरल एंट्री स्कीम आती है, आप पूर्णतः लागू करते हैं, तो क्यों यह स्कीम उचित नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो योजना है, आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि एक आईएएस अधिकारी जब नियुक्त होता है और नियुक्त होने के बाद लगभग 14 से 17 वर्ष उसको लगता है सचिव के पद तक पहुंचने के लिए। सरकारी तंत्र में क्या होता है, रुक गया,
मित्रों, भाषा शिक्षण के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। समाचार दर्पण का आज का यह सत्र समर्पित है उन समस्त मित्रों के लिए जो अभी तक किसी निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे और अब सरकारी क्षेत्र में सेवा के लिए आना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन दिया है। देखिए, इनका भर्ती विज्ञापन संख्या 53/2023 का था और ठीक उसी तर्ज पर इन्होंने एक और दिया है। तो मित्रों, मैं जैसा कि बता रहा था कि एक आईएएस अधिकारी नियुक्ति के 17 वर्ष बाद सचिव के पद पर पहुंचता है। सबसे बड़ी इसकी जो दिक्कत आएगी कि आप सचिव या निदेशक यदि सीधे बाजार से लेते हैं, 3 वर्ष के लिए लेते हैं, तो यह जो आईएएस अधिकारी 3 वर्ष के लिए आ रहा है, 3 वर्ष के लिए इसकी प्रोन्नति रुक जाएगी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रमोशंस नहीं चाहता है। यही जो बाहर के आ रहे हैं, ये लोग यह सोच करके आ रहे हैं कि कुछ न कुछ ग्रोथ होगा, तो यहाँ ग्रोथ रुकेगी। अब समस्या यह है कि आप यदि किसी व्यक्ति के विकास को रोक करके और फिर आप विभागों का विकास करना चाहेंगे तो विभाग कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि यह जो आप सचिव बाजार से ला रहे हैं 3 वर्ष के लिए ला रहे हैं, इसके बाद ये चले जाएंगे। फिर तो नियंत्रण आपकी इन्हीं के हाथों में आएगी जो अवर सचिव या उसके नीचे के या डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर पद के होंगे, मतलब जो भी ला रहे हैं उसके पद वाले। इसके बदले मुझे जो लगता है कि हाँ ठीक है, यह योजना आपके लिए अच्छी है क्योंकि नीति आयोग ने कहा है ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे विचार से इस योजना में आप कुछ और परिवर्तन करें और उन्हीं में से आप परीक्षा करवा लें। जैसे आप इंटरव्यू करवा रहे हैं कि जो लोग आएंगे सीधे साक्षात्कार, तो आप बीच नीचे वालों को भी मौका दें जो कि मतलब आईएएस कैडर के नहीं है, गैर आईएएस कैडर के, उनको मौका दीजिए, उनका साक्षात्कार लीजिए और देखिए आपके पैमाने पर खरे उतरते हैं तो उनको लिया जा सकता है। खैर, जो भी हो, निबंध के उद्देश्य से यह टॉपिक हमारे लिए बहुत सुंदर है। आने वाले समय में इस पर आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सरकार देश हित में नीतियां बनाती है, इस पर हम लोग कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेटरल एंट्री स्कीम के बारे में जो मैंने बताया, इसमें हो सकता है समय समय पर कुछ सुधार हो, जो भी होगा आप सामने देखा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ अगले समाचार तक। जय हिंद।